16वां पद दे रखा है कितना, 73, यही ना है। 11वां पद लिखने के लिए क्या लेंगे हम, एक चीज सिखाए थे, पहला पद हम क्या लिखेंगे a, दूसरा पद क्या लिखेंगे a प्लस डी, तीसरा पद क्या लिखेंगे a प्लस 2d। तीसरा में देखते थे क्या होता था, एक थोड़ा कम 2d लिखते थे। तो बताओ 11वां पद लिखने के लिए क्या लेंगे, a प्लस 10d लेंगे ना। तो 11वां पद क्या हो गया, a प्लस 10d बराबर कितना दिया है, 38। यही सोचना था, समझी। और यहां से हमें 16वां पद दे रखा है, क्या दे रखा है, a प्लस 15d बराबर 73। हमें निकालना कौन सा, 31वां पद। तो बताओ 31वां पद क्या होगा, a प्लस 30d, यही ना होगा 31वां पद है। तो हमको a चाहिए और d चाहिए, ये कहां से निकल सकता है, दिख रहा है। 31वां पद ज्ञात करना तो हमें a और d चाहिए ना। यहां देखो इसमें भी a है, यहां भी d है। ये समीकरण अगर मान लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो a और d निकल जाएगा ना। और ये सवाल जो आएगा 2 नंबर में आएगा, समझ गए, बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो यहां से देख लो फटाफट समीकरण मान ला, इसलिए स्पीड बनाओ, घर में रोज इसको मेहनत करो। तो हमने समीकरण मान लिया फर्स्ट और सेकंड, मान ले। चलो तो यहां से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर सॉल्व करते हैं, यहां से क्या था हमारा, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73। तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण को सॉल्व करने के लिए घटा देते हैं। यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस। तो यहां पे देखो एक जैसा है, a प्लस और माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना। प्लस माइनस माइनस, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस, ये भूल जाना है अब, ठीक है। तो 15 में से 10 चला गया तो 5d, प्लस माइनस माइनस, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 73। 73 में से 38 घटाना है, तो 3 में से 8 जाएगा नहीं, इससे एक पैचा ले लिया, कितना 13। 13 में से 8 चला गया 5, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 3 गया 3, तो कितना आ गया 35। यानी कि -5d बराबर -35। तो ये इसके साथ क्या कर रहा है, गुना। तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, है ना होगा। तो d बराबर -35 बटे -5। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो d क्या आ गया हमारा 7। अब हमें a चाहिए, तो a समीकरण, d का मान समीकरण 1 में रख दो, ये समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख दो निकल जाएगा। किस में रखने का मन है, बोलो, दूसरे में, पहले में, चलो पहले में ही रख दो। तो पहला समीकरण क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस 7 का मान यहां रख दिए ना। तो ये कितना हो गया, जल्दी बोलो, a प्लस 70 बराबर 38। ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। 38 माइनस 70, घटा दो इसको। तो 10 में से 8 गया 2, लेकिन माइनस का चिन्ह आ गया, तो -32 आ गया। हमारे पास a भी आ चुका है, d भी आ चुका है। तो अब हमें निकालना क्या था, 31वां पद, यानी कि a प्लस 30d निकालना था, ये ना। बस इसमें पुट कर दो, फटाफट कर दो पुट इसमें। तो a प्लस 30d, यही ना है। a का मान कितना आया है, a का मान -32, d का मान कितना आया है 7, यही ना है। -32 प्लस 7 21, 210, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस का चिन्ह, माइनस प्लस माइनस की, वही तो हाँ बड़ा संख्या है ना। हाँ, तो प्लस का चिन्ह है, बोले माइनस प्लस क्या हो, घट जाएगा। तो यहाँ से हो गया कितना 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा
0, फिर एक पैसा लेंगे तो 10, 10 में से 3 गया 7 और ये 1, तो कितना आ जाएगा 178। यही हो जाएगा हमारा क्या 31वां पद। क्या आ गया ये 31वां पद, यही हो गया हमारा 31वां पद। आया ना, समझ आया, आया समझ। ऊपर का सब सवाल बनाया है, घर में बनाओ उसको तभी ये बनेगा। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना था, तो 31वां पद जिसका 11वां पद 38 दिया था, ठीक है, तो 11वां पद क्या हो गया a प्लस 10d, ये समझ आ गया। इसी तरह से 16वां पद क्या हो गया a प्लस 15d, दोनों को सॉल्व किया, समीकरण मान गया और a और d का मान हमने रख दिया 31वां पद में। सेम सवाल यहां भी वही है, ये बन गया, ये बना है। देखो यहाँ एक एपी के 50 पद दिए हुए, कितने पद हैं 50, जिसका तीसरा पद दिया है और अंतिम पद दिया है, तो ये कौन सा पद है बोलो, अंतिम पद कौन हुआ, अंतिम पद 29 कहाँ हुआ, यहाँ बोलते रहा 50 पद है, तो अंतिम पद क्या हुआ 50 ही तो हुआ। बीच का हमें निकालना है, 29वां पद निकाल लेना है। वहां पे 16 11 पद दिया था और 31 पूछ लिया था, दूर का पूछा था, अब की बीच वाला पूछ लिया है। 50 पद दिया है यहाँ तक और यहाँ पे 12वां पद दिया है, पूछ लिया बीच का 29वां पद क्या होगा, तो सेम ही सवाल है ना। तो यहाँ से हमारा क्या दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, तो क्या ले लेंगे a प्लस 2d दे रखा है, नहीं दिया हुआ है 12 दिया है a प्लस 2d। अंतिम पद दिया है यानी कि 50वां पद दिया है, तो a प्लस 49d दिया है, कितना 106, यही ना है। दोनों को समीकरण मान लो, मान लिए है, समीकरण मान लिया हमने, इसको फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण सेकंड से, तो फर्स्ट समीकरण हमारा है a प्लस 2d बराबर 12, सेकेंड समीकरण है a प्लस 49d बराबर 106। अब यहां से दोनों समीकरण को घटा दे रहे हैं, तो यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां भी प्लस है तो यहां माइनस, प्लस माइनस सेम हो गया तो ये दोनों कट गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस ले लेंगे। 49 में से 2 घट गया तो 47 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 106 में 12 घटा देंगे, 6 इधर गया और 100 में फिर 6 गया, तो कितना 94 आ गया, ठीक है 94। तो ये गुना हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग, यहां देखो उतारना इसको बाद में। यहां फिर हमने ले लिया -47, तो पहले तो माइनस से माइनस कट हो गया, 47 दूनी 94 हुआ, 47 दूनी एक बार में कटा दिया और ये 2 बार में हो गया। तो d का मान हमारा कितना आ गया 2। हमें निकालना है 29वां पद, 29वां पद है a प्लस 28d, तो d का मान तो आ गया, a का मान चाहिए। अब समीकरण किसी में भी रख दो d का मान, 1 या 2 में, अब की किस में रखें बोलो, एक के में रखोगे, और छोटा दिखता है इसीलिए चलो, तो समीकरण 1 में, समीकरण लिखना है वहां से, यहां पे भी लाइन लिखना है एक, समझिए यहां भी लिखना है, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, नहीं तो अब ढूंढने लगना कि ये कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। समीकरण 1 में d का मान रखने पर जब सब्जेक्टिव बनाओगे ना तो लिखना पड़ेगा। तो समीकरण फर्स्ट क्या है बोलो, यहाँ a प्लस 2d बराबर 12, यही ना है, तो ले लेते हैं a प्लस 2d बराबर 12। तो a का मान हमें निकालना है, d का मान कितना आया 2 आया है, तो गुना 2 ले लो बराबर 12, तो कितना हो गया 4, ये प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस, a बराबर 4, 12 माइनस 4, तो a बराबर 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 8,
हो गया। अब हमें निकालना क्या था, 29वां डी, यही ना है 29वां पद। तो 29वां पद निकालना है। 29वां पद बराबर a प्लस 28d। तो यहां से रख दो a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2। तो 28 इंटू 2 8, 28 दूनी 8 दूनी 16 का 6, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 और 8 6 14। और ये तो हमारा 29वां पद क्या आने वाला है 64। ये कौन सा पद आ गया 29वां पद। कोई भी पद बोले निकल जाएगा ना। 29 बोल दे, 30 बोल दे, 31 बोल दे, ये दोनों टाइप एक ही था। सिर्फ यहाँ समझना है तुम्हें, है ना। इस दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। रखा है यहाँ देख क्या क्या दिया हुआ है। यदि एपी के तीसरे और 9वें पद, तो तीसरा पद दे रखा है 4 और 9वां पद दे रखा है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यही ना। कौन सा पद शून्य होगा, तो ले लो। शून्य कौन सा पद हो सकता है 0 आना चाहिए। ए और डी निकाल लो, समझे। चलो पहले ए और डी निकालते हैं तब देखेंगे। तो ए और डी निकालते हैं पहले। कौन सा पद शून्य होगा, तो यहां से देखो तीसरा दे रखा है। तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, कितना 4। 9वां पद दिया है तो a प्लस 8d बराबर -8। दोनों को समीकरण मान लो, मान लिए। ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण सेकंड से। तो a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर 8। यही है। दोनों को घटा देंगे, घटा दिए। ये माइनस है तब की प्लस हो जाएगा, ठीक है, चेंज होगा दोनों। तो यहाँ दोनों आपस में कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो -6d और प्लस और प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा 12। प्लस का ही चिन्ह रहेगा। तो d गुना हो रहा है इधर, क्या हो जाएगा भाग, -6। 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया d बराबर -2। यही बच्चा। अब समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है हमारा a प्लस 2d बराबर 4। तो a हमें निकालना ही है। d का मान कितना आया है -2 आया है, यही ना आया है। तो यहाँ देख लो प्लस और माइनस, तो कितना आ जाएगा 4। ये माइनस हो रहा है तो इधर आके प्लस, तो a की वैल्यू 8। हमें निकालना है कौन सा पद शून्य होगा। क्या d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आएगी। बोला कौन सा पद शून्य है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, अंतिम पद शून्य होना चाहिए। वो कौन सा पद है। तो tn बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें यही निकालना है n। कौन सा पद शून्य होगा, तो tn की वैल्यू क्या हो गया 0। शून्य पद ही तो पूछ रहा है, बोल तो रहा है कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा वो पद होगा, कौन सा पद मतलब tn। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 8 है। n हमें निकालना ही है। d की वैल्यू कितनी आई है -2 आई है। तो यहाँ से हो गया 8 प्लस, अब यहाँ से कर लो माइनस, यहाँ भी प्लस है, प्लस और माइनस, तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, -2n हो गया। माइनस माइनस प्लस 2, इन दोनों का क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा 10 -2n। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ 0 है तो इधर क्या आ जाएगा, घट जाएगा -10। ये गुना हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। माइनस से माइनस 2 5 10, n बराबर
पांचवा पद। अब इसको देखना है, चेक करना है। देखो कर सकते हो, कैसे चेक करेंगे? यहां देख लो ए कितना है, ए कितना है 8 है। अगला पद में क्या जुड़ा होता है? ए प्लस डी जुड़ा होता है ना। डी की वैल्यू कितनी आई है? -2 आया है। तो -2 कर देंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 8 में से 2 गया 6, फिर 6 में से 2 गया 4, फिर उसमें से 2 गया 2, फिर उसमें से 2 गया 0। यही पूछा था, कौन सा पद 0 आने वाला है? तो देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद आया। कहते हैं किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। समझ आ गया? अधिक, ये चीज यहां सीखो, जहां पे अधिक या कम पूछ ले तो क्या करना है? घटाना है। वही दोनों। हाँ लिख लो कॉपी में, हाँ नोट करके। ऐसा सवाल जहां भी अधिक आ जाए, उसे घटाना। अधिक या कम आ जाए, वहां हमेशा घटाना है, हमेशा घटाना है। क्या करोगे? हमेशा माइनस करना। समझ गए? तो यहां देख लो, किसी एपी का, याद है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो 17वां पद क्या होगा? बोलो। ए प्लस 16d, ये न होगा? यस। बराबर 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद क्या होगा? ए प्लस 9d से 10 अधिक है। से मतलब प्लस 7 अधिक है। बस इसी को सॉल्व करना है, बस। समझे? तो ये यहां से दिख रहा है, यहां से यहां तक एक समीकरण है। ये प्लस हो रहा है तो इधर क्या होगा? माइनस होगा। ए प्लस 16d माइनस ए प्लस 9d बराबर 7। समझे? इसी को सॉल्व करना। अब इसको खोल लेते हैं। तो ए प्लस 16d माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 9d बराबर 7। ये दोनों एक सेम जात का है, कट गया। प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से इसको घटा दो, कितना बचा? 7d हो गया बराबर 7। d गुना हो रहा है, दे रहा क्या हो जाएगा? भाग 7/7 बटे 1। तो d की वैल्यू 1, उसका सार्वंतरी तो निकालना था 1 होगा। ठीक है, समझे?